सरबराह का। अंग्रेज़ों वालों थापिया सरबराह जिहड़ा सी वो प्रबंध चलाता हुंदा सी सचखंड श्री हरमंदर साहिब का ते गुरधामां दा। श्रोमणी कमेटी के हथ जो प्रबंध आया वो प्रबंध अधूरा दिता गया। बाकी काम तो श्रोमणी कमेटी के हवाले कर दिते गए, पर तोसे खाने दी चाबियां जिहड़ियां सन वो नहीं दित्तियां गईयां। जिहड़ा गुरु घर का खजाना जिथे बेशकीमती चीज़ां पईयां सन उहदियां चाबियां जिहड़ियां सन वो सरबराह कोल ही रहन दित्तियां गईयां। चंगी गल सी कि वो सरबराह जिहड़ा सी सरदार सुंदर सिंह रामगढ़िया वो गुरु घर नूं मन्नण वाला सी, भै खाण वाला सी। उन्हें श्रोमणी कमेटी नाल राबता करके तिथि मिट ली कि इस तरीक नूं तुसीं मेरे कोल चाबियां ले लो। जिवें मौके की सरकार को पता लगा उन्हें तुरंत जो नवा सरबराह लाता तो सुंदर सिंह के घरों जाके धक्के नालों चाबियां ले लिया तो चाबियां देने तो इनकार करता। इतिहास सुनाने अज के समय में बड़ा जरूरी है। कौम को जो पता लगा तो अंदोलन विपता जिन्होंने असीं चाबियां वाला मोर्चा भी कहने, लगभग 1 साल तो उपर चाबियां वाला मोर्चा चलिया। हज़ारां सिंघां दीयां गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां तो बाद जो चाबियां वाला मोर्चा जितया गया तो आदेश होया कि DC को जाके चाबियां ले लो। उस मौके पर जो साडे लीडर सन श्रोमणी कमेटी के उन्होंने कहा कि DC को जाके नहीं लवांगे, DC इत्थे आके दवे। पहली गल। दूजी गल, उन्नी देर नहीं लवांगे जिन्ना देर जिन्ने साडे सिंह जिन्हें गिरफ्तार किए गए हैं एक एक सिंह नूं छड्डिया नहीं जाता। एक भी सिंह अगर जेल के अंदर है तो उन्ना चਿਰ चाबियां नहीं लवांगे, साडा मोर्चा उवें जारी रहेगा। गुरु खालसे की फतेह हुई, वो चाबियां भी दित्तियां गईयां, सारे सिंघां की रिहाई भी हुई। फर्क कित्थे आ गया? फर्क उत्थे आ गया कि उदों जिहड़े साडे श्रोमणी कमेटी के जिहड़े प्रबंधक हुंदे सन, प्रधान हुंदे सन, मैंबर हुंदे सन, अहुदेदार हुंदे सन, वो सिक्खी जमीर वाले, जागदी जमीर वाले बंदे हुंदे सन। साडी कौम का दुखांत उत्थों शुरू होंदा है जो प्रबंध राजनीतिक लोगों के हत्थों में जाना शुरू हो गया। चाहे वो साडी कौम के ही राजनीतिक आगू सन, जो उन्होंने हत्थों के प्रबंध जान लग गया, उन्होंने थापे हुए बंदे जिहड़े ने साडियों सिखां की सरमौर संस्था के मुखी बनन लग पे, मैंबर बनन लग गए। और श्रोमणी हुणे वीर जी गल कर रहे सन कि गुरुद्वारा पटना साहब तो लंगर जिहड़ा वो जांदा हुंदा सी BJP की रैलियां वास्ते। यही सारे सारे गुरु घर होंदा रहा, जिन्ना चिर जिथे भी गुरु घर नाल संबंधित राजनीतिक पार्टियां के जलसे होंदे ने उत्थों सारा लंगर गुरु घर तो जाता है। अज भी हो रहा, अज कोई फर्क नहीं आया। जो ये फर्क ना होंगे, जो ये चीज़ां लाइया होंदियां तो शायद हरियाणा कमेटी बनाने की लोड़ भी ना पैंदी, ये शायद डिमांड भी सामने ना आउंदी। डिमांड भी इसे करके आई कि जिन्ना हाथों के हुण प्रबंध आ गया वो किरदार वाले सिंह नहीं सन, वो सारे के सारे बादल वर्गियां के पैरों के जाके मत्थे टेक के गुरु घर के प्रबंध चलाने वाले बंदे सन। तो अज भी वो हो रहा है। अज जो हरियाणा कमेटी बनी है, जे तुहानूं 41 वीर की गल्लां कर रहे 41 पग्गां के सिर ते संगत ने या चलो सरकार ने लाओ तुहानूं ताज दिता है, तुसीं उस ताज की उस पग की घट्टो घट्ट इज्जत नूं उच्चा कर रहे। पर बड़ी माड़ी गल है, बड़ी बेशर्मी की गल है। जिहड़ियां गालां दा, जिहड़े शब्दां दा मैं फेसबुक पर एक पोस्ट पाई सी कि बड़ी शर्म की गल है कि धीआं भैणां की मौजूदगी विच धीआं भैणां वास्ते शब्द वरतन वाले, अजिहे शब्द वरतन वाले उस पंथ की अगवाई करने की गल कर रहे हैं जिहड़ा पंथ सदा धीआं भैणां की इज्जत बचाने लई जाना देंदा आया है। ये साडे वास्ते इस तो बड़ी शर्म की गल नहीं हो सकती कि अज साडे नुमाइंदे वो हैं जिहड़े धीआं भैणां की मौजूदगी दे विच धीआं भैणां दीआं गालां कढ के एक दूजे की मां धी भैण एक कर रहे हैं। मैं 2-3 छोटे छोटे सुझाव दे के हिमादार जज होवांगा। पहला सुझाव वो ये कि तुसीं जिहड़ी कमेटी की गल कीती है बड़ी चंगी गल कीती है, बहुत वधिया कीती है। कि कमेटी दे विच वो सिंह लैना जिहड़े सिंह गुरु घर का दर्द रखने वाले होण, साबत सूरत होण, गुरसिੱਖੀ नाल प्यार रखने वाले होण। जज्बा उन्हां विच भी हो सकता है जिहड़े साबत सूरत नहीं, लेकिन उन्हां नूं सिੱਖੀ सिद्धांतां की परख नहीं होएगी। उन्हां नूं सिੱਖੀ सिद्धांतां बारे, गुरु सिद्धांत बारे उन्नी जानकारी नहीं होएगी। वो उदों प्रबंध में आउण जदों वो साबत सूरत होकर तैयार पर तैयार होकर गुरु सिद्धांत नाल जुड़न, गुरु की मर्यादा को समझन, क्योंकि गुरु की मर्यादा की संभाल वही कर सकेगा जिन्होंने गुरु की मर्यादा का पता होएगा। सो पहली गल कमेटी में उन्होंने बंदियां नूं लैना। दूजी मेरी बेनती है, एक ऐलान अज इत्थों किया जाए कि संगत वालों ये ऐलान अज होना चाहिए है। ये खास तौर पर वीर करमजीत सिंह जी मान कनेडा तो उन्होंने मैंने कहा कि मेरे वालों ये बेनती संगत के कर देना, मैं उन्होंने वालों बेनती कर रहा तो मेरी भी बेनती है। अज एक डिमांड जी जिथे बाकी डिमांड आप रखनी है इलैक्शन छेती कराए जान, नाल ये डिमांड रखी जाए कि जिन्ना चिर संगत वालों चुने हुए नुमाइंदे
आके गुरु घर का प्रबंध नहीं संभालते उन्ना चਿਰ रूटीन ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ कोई भी ਵੱਡਾ डिसीजन ਜਿਹੜਾ ਇਹ कमेटी ਦੇ मैंबर ना लें ये बहुत जरूरी है क्योंकि जाते जाते कोई ਵੱਡੇ डिसीजन ले तो ਵੱਡੇ डिसीजनों को पलटना ਜਿਹੜਾ बड़ा औखा हो जाता है सो ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिमांड करिए और अगर तुम इस गल नाल सहमत हो कि उन्ना चਿਰ कोई भी ਵੱਡਾ डिसीजन लैन की इस कमेटी को पावर नहीं होनी चाहिए और ना ये कमेटी लवे तो एक बार जगार की पूरी अपनी जी है इस मामले में अपनी सहमति जरूर दो जी तीजी अखीरली बेनती खालसा जीओ इलैक्शन तो होनी है 18 महीने बाद होनी या सरकार को पावर है वो 18 महीने होर वधा सकती है वो जो इस एक्ट के हैगा आ 18 महीने बाद होन पहला होन या उस तो बाद होन मेरी एक बेनती है आपको हाथ जोड़ के वीर औलख साहब इस गल बड़ा ध्यान नाल सुन लिया जी नुमाइंदे संगत वालों खड़े करिया जी संगत की पंचायत वालों खड़े करिया जी वो नुमाइंदे खड़े करिया जे जिन्होंने संगत जानती है कि इन्होंने गुरु मर्यादा का पता आ कि जान तो दे सकते हैं पर गुरु साहब की बेअदबी नहीं कर सकते किसी पार्टी नाल संबंध हुण सानू कोई फर्क नहीं पैंदा सानू कोई फर्क नहीं पैंदा लेकिन असल चीज़ की है कि गुरु घर नाल नितनेम इन्हां दा पूरा आ प्यार पर प्यार है गुरु मर्यादा का पता है गुरु सिद्धांत का पता है तो गुरु मर्यादा को बहाल करने वास्ते अपनी जान भी दे सकते हैं उन्हां बंदियां नूं छांट के क्योंकि जिवें वीर जी गल कर रहे सन इसे ही हरियाणा कमेटी के 2 धड़े बन जाने 2 तो उससे 3 भी बन जाए 3 धड़िया की चॉइस तो ये होनी है तो चौथी चॉइस नैचुरली अकाली दल भी अपने बंदे खड़े करूँगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी खड़ी करनी है इन्हों कोई भी बंदा ये नहीं कि इन्हों सारे बंदे माड़े होंगे कोई बंदे ऐसे भी आ सकते हैं जिन्हों का जीवन तुसीं देखा हो जो कोई तुहानूं लगता है कि इन्हों कोई चंगे जीवन वाला बंदा है तो उसका साथ दो जे लगता है कि नहीं कि पंचायत वालों अपनी सिखां की पंचायत वालों नुमाइंदा खड़ा करो क्योंकि असीं कोई MLA MP नहीं खड़ा करन जा रहे असीं अपने गुरु घरां दा प्रबंध अपने हाथ लैन जा रहे हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिया जी मैं की गल कह के खिमा दा जाचक हाँ तुहाडे नाल हजूर साहब की होया हजूर साहब बोर्ड बनिया उस बोर्ड के जिहड़े चुने गए वो सिखां दे पतवंते सज्जन सन लेकिन उन्होंने आपसी लड़ाई को वेख के सरकार को बहाना मिल गया तो उत्थे जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता गया अज हजूर साहब कोई बोर्ड नहीं हैगा कला एडमिनिस्ट्रेटर 1 मैन बोर्ड है उत्थे तुहानूं पता इस चीज़ का बाले को पता होगा कि उत्थे 1 मैन बोर्ड काम करता है जिहदे हथ जिन्ने भी हजूर साहब के गुरुद्वारा साहबान ने साडे उत्थे जिहड़े जथेदार ने उन्हां दे हथ प्रबंध नहीं हैगा प्रबंध उस 1 मैन बोर्ड के हथ है वो 1 मैन बोर्ड थोड़े दिन पहला एक सहजधारी जोड़ा ऑफिसर लगाता गया संगतां ने रौला पाया उस तो बाद एक सिख लगाता गया हालांकि वो भी फोटो आई कि वो परिवार नाल सरेआम बह के दारू पींदा है जिदा का विरोध आया जो भी है लेकिन क्यों हो रहा है क्योंकि साड़ी लड़ाई करके उन्होंने बहाना मिले तो उन्होंने 1 मैन जोड़ा है वो बोर्ड जोड़ा बनाता एडमिनिस्ट्रेटर लगाता कि हरियाणे में ना हो कि किधरे इत्थे भी पता लगे कि 1 मैन एडमिनिस्ट्रेटर लगाता है परमानेंटली कि उस तो बाद 1 मैन तो सरकार का ही होना जिन्नी मर्जी होए अज बीजेपी की कल कांग्रेस आए परसों आप दिया है वो ही होना है ये जरूरी है कि साड़ी एकता समुची कौम की एकता जी है वो बहाल होवे इस एकता खोरों लाने का जतन भावें कोई मेहनत करे भावें कोई होर करे और भावें कोई पंजाब तो आके करे जिहड़ा इस एकता तोड़ने की कोशिश करे उन्होंने सारे का बहिष्कार किया जाए और जिहड़ा इस एकता का भाईवाल बन के साडे नाल खड़ा होकर संगत वालों खड़े किए गए पंचायती उम्मीदवारों की गल करे वह जो असीं साथ दईए तो उन्होंने नाल लैके चलीए इन्हियां बेनतियां दे नाल मैं धन्नवाद करदा वीर बुग्गा जी का वीर औलख जी का मैं भी समझदा असीं सिख ते साडे गुरु घर इन्हां सरकारां दे मुहताज नहीं सन पर पता नहीं एक कित्थों साडी कौम दे विच मैं तैनूं माड़ी बिरत कहांगा कि असीं इन्हां तो अपने गुरु घरां वास्ते आ ग्रांटां लैणियां शुरू कर दित्तियां हर पिंड दे विच हर कमेटी जिहड़ी है गुरु घर दी वो जाके इन्हां MLA इन्हां MPआं दे अगे खलो जाते ने जाके ते उत्थे उन्हां नूं फिर आखणगे जी आ सानूं असीं आ फलाना लंगर हाल बनाउण लगे दसो की दिओ वो पता नहीं 11 लाख या 10 लाख या 15 लाख 5 लाख ही देंदे ने दूसरे ने देंदे भी नहीं जो साडे जिहड़े पिंड की कमेटी है गुरुद्वारा साहब वो सानू सारे पिंड उत्थे जाके कि
जिथे साडियां असीं अज भी बह के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो 10 लाख 20 लाख नाल इत्थे कोई काम हो सकता? गुरु साहब की किरपा होंदी है, संगत अपना दसवंध करती है ते तां जाके साडे एडे एडे वड्डे जिहड़े ने सड़क की कोड़ दी 35-40 बंदे उधर आए, असी पुतला साड़िया। संगत नूं आ लगता सी भी शायद इन्हों टाइम होर दिता जाए भी इन्हों कोई सुधार होगा, पर एक गल ये कमेटी बीजेपी RSS की तैयार की है। मुख्यमंत्री ने जो इन्होंने कमेटी को बना के सद्या, उसने इन्होंने एक ही गल कही भी तुहानूं मैंबर किसने बनाया? सब ने कहा जी तुसीं बनाया, तो आता फिर मेरी गल ही मननी जे जो मैं करवाना चाहता। इस करके इन्हों को असीं कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखीए। जिहड़ा पिछे सारा घटनाक्रम बजोखरा साहब होया, इन्होंने एक होर विच गल नवीं चलाती भी धमीजा ने दादूवाल का बायकट करो। उस टाइम भी असीं वीडियो भी पाई, लिख के भी पाया भी सानूं तो तुहाडी पूरी दी पूरी कमेटी नहीं मंजूर, सानूं असीं इस गल च नहीं पैना। तुसीं सारे ही बीजेपी RSS के थल्ले काम करने वाले लोग हो, तुसीं उन्हां दे एजेंडे ते काम करना है। तो इस करके चलो संगतां विच रोस सी, फेसबुक ते डेली वेखीदा सी, बड़े भरावां दे कमेंट भी हुंदे हन बई तुसीं अगे लगो, आवाज़ मारो, कुछ करो। तो लास्ट हुण भी जो घटना हुई लगातार सारिਆਂ ने फोन भी आन लगे, फिर आई सोचा बई एक पंचायत रखीए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, तो जी इलैक्टिड बॉडी है संगत के चुने ही इस प्रबंध में चलाए। तो एक सच्चाई है फरवरी मार्च में MP का इलैक्शन आ जाना है, जे इलैक्शन हो सकता है तो 2023 दिसंबर जनवरी जोड़ा दिसंबर तक ही हो सकता है, पर सरकार की नीयत अजे एवं की नहीं, क्योंकि अज पहली मीटिंग है सरकार को लगता है भी किते भी किसी तरीके का रोस को नहीं, उन्होंने रिपोर्ट आ जाती है भी सारे चुपचाप घर बैठे ने, किसी तरीके का भी किते विरोध नहीं होता पाया, तो उन्होंने लगता ही भी ये काम ठीक चली जाएगा। पर जे तुसी अज इत्थे भी मीटिंग की है, इत्थों का सारा CID डिपार्टमेंट उत्तों तक इन्हों के कंन खड़े ने। साडी ताकत की है? साडी ताकत है असीं अपना कट्ठ उखाना है, असीं अपनी ताकत उखानी है। जितन असीं इन्हां नूं आह ताकत उखाती भी असीं तुहाडा राजनीतिक तौर पर बहुत वड्डा नुकसान करांगे हरियाणे च। ये तुहाडीआं सारियां गल्लां मन्नणगे, ये इलैक्शन भी कराउणगे, ये लैण ते आणगे, पर वो ताकत किवें दिसणी है? वो ताकत दिसणी है जदों साडे कट्ठ सानूं भी अंदोलन लड़न का तजर्बा हो गया किसान यूनियन च काम करते करते। एक चीज असीं खास करके वेखदे आ, जिहड़ा बंदा जदों कोई वक्त आ के गर्म भाषण दिंदा है, गर्म भाषण दे के उत्तेजना पैदा करता है, एक तो उहदे व्यू बड़े हुंदे ने, सारे पसंद करते हैं जी बहुत वधिया बहुत वधिया। जदों असीं किसान अंदोलन च दिल्ली मोर्चा लाया, बहुत उत्थे सुझाव हुंदे हन भई आ बैरीकेड तोड़ के संसद वड़ जाओ। शुरू तो ही पहले 1-2 हफ्ते बाद ही इत्थे एवें बैठे आ जी सड़कों से, इत्थे बैठे बैठे कुछ नहीं होना, मोदी नहीं बनना, तो सारे संसद चलो। कभी भी डेमोक्रेटिक तरीके नाल ही तुसी किसी चीज़ को जित सकते हो। अज तुसी कोई कोड एवें दी दे दो, उपर कोड दे दो, सरकार तो चाहती है भी ये कोई गलतियां कर, ये अग्रैसिव होण, ये धोड़पन करन, ते इन्हां दे परचे दर्ज करिए ते इन्हां नूं घर पा दईए, इन्हां डरदिआं घर बह जाना है। तो इस करके जे असीं इस मुहिम नूं तुसीं सारे सहमति दोगे, जे इस अगे बढ़ाना है, वो एक ही तरीका भी सानू अपनी संगत नूं भी जगाना पेगा, जिले वाइज जाना पेगा, लोग उठणगे। अज भी जे असीं उस दिन 35 जणियां पुतला फूकिया सी, अज तो उदों कई गुणा ज़्यादा लोग आए हैं। तो इस करके अपना लखविंदर भाजी सरसे तो आए ने, जो उन्होंने जो सुझाव आया भी 28 तरीक को सोमवार
खाली उन्होंने कोई मीटिंग पंचायत की कोड नहीं दी। उन्होंने कहा भी असीं पूरे सरसे जिले का इकट्ठ करके उस दिन रोस मार्च कटांगे सरसे च। सरकार को अपनी ताकत विखानी पेगी। फिर सरकार इन्हां अपने जिहड़े इन्हां दे एजेंट ने इन्हां दी भी ताकत तोल लेगी भी इन्हां दे पल्ले की है। तुहानूं विखाना पेगा भी पूरे हरियाणे की 100% संगत तुहाडी सरकार के खिलाफ है, तुहाडी कमेटी के खिलाफ है, ते असीं तुहाडे खिलाफ ही लड़ांगे ते असीं लड़ के ही लांगे तुहाडे कोल जो लैणा है। ते इसलिए जो इत्थों सारिਆਂ ने सुझाव दिते जो 28 तरीक का सरसे का इकट्ठ, क्योंकि सरसा परले कूणे दे पिंदा उधर भी जरूरी है। अज करनाल तो शुरुआत हुई है। अज चाहे इत्थों साडी तादाद कितनी है गल इस चीज़ की नहीं, तुहाडे ते अज पूरे हरियाणे की नज़र है, सारिਆਂ की नज़र है। जो असीं मैसेज वीडियो पाए ने बड़ी दूर तक गए ने। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿੜਕੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਵੜਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ SCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 4 ਤਰੀਕ 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ कैथल जिले ने समय मंगया भी कैथल जिला बड़ा इकट्ठ करेगा तो उधर रोस मार्च कैथल ही निकलेगा। क्या फैसला लिया गया, क्यों मीटिंग की जरूरत पड़ी? एक तो हिंदी में बोलूँ सारों को समझ आ जाए, पूरे हरियाणा को सारों को मैं जो हरियाणा सरकार द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है वो हरियाणा की सिख संगत को नामंजूर है। उसमें वो लोग लिए गए हैं जिनको सिख रहत मर्यादा के बारे में कोई पता नहीं, और उन्होंने जो घटनाएं हमारे गुरुद्वारों में हुई, जो ये पिछली घटना मजोकरा साहब में, उसको लेकर हमारी सिख संगत में भारी रोष है। और उसको लेकर आज करनाल में पूरे हरियाणा के जो सिख आगू थे उनकी एक पंचायत हुई है, और यहाँ से यही सरकार को हमारी चेतावनी है, आप इलेक्शन करवा दो और दिसंबर 2023 से पहले इलेक्शन करा के हमारे यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी जिसको संगत चुन के भेजे वो मेंबर ही हमारे गुरुद्वारे का प्रबंध चलाए। ये आपके बनाए हुए जो मेंबर हैं जो आपकी चापलूसी करके मेंबर बने, और जिस प्रकार से ये हमारे सिख मर्यादाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हरियाणा की सिख संगत को मंजूर नहीं। एक तो इलेक्शन करवाया जाए और तब तक इस कमेटी से सारी पावर ली जाए और इसको बंद किया जाए। और क्या प्रोग्राम और कब है? अब अगला प्रोग्राम यहाँ से सिरसा जिले में 28 तारीख को एक विशाल वहाँ पर इसी प्रकार इससे एक रखा गया है इकट्ठ, और वहाँ पर एक रोष मार्च निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ,
क्योंकि ये सारी घटनाएं सरकार की शय पर हो रही है। ये कमेटी भी सरकार की बनाई हुई है और सरकार के ही लोग हैं, उनके वर्कर हैं जो इस कमेटी में हैं, उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं। आज इस पंचायत का करने का क्या मुख्य उद्देश्य था? पंजोगड़ा साहब गुरुद्वारे में क्या हुआ था ऐसा संक्षिप्त में? नौबत क्यों आई है इस चीज़ की? वहाँ पर जिस प्रकार से मीटिंग के अंदर जो मेंबर हैं प्रबंधक कमेटी के, जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ गाली गलौज की और वहाँ पर हमारी महिला मेंबर भी बैठी हुई थी, उनके सामने भी गाली गलौज हुई और एक दूसरे को धमकियाँ दी और मारपीट तक पहुँचे, उसको लेकर ये चीज़ हमारे गुरुद्वारों में शोभा नहीं देती, ना ही हमारे गुरुघरों में ऐसी कोई मर्यादा है। तो ये गलत लोग यहाँ पर घुसोए गए हैं, जिसकी वजह से हुआ, उसको लेकर रोष है, उसको लेकर ही आज करनाली में पंचायत हुई है। और 28 को सरसा में दादूवाल और दमीजा का विरोध किया जा रहा है। दादूवाल दमीजा का वो तो 40 के 40 ही दादूवाल और दमीजा है। उनमें से तो हम जो बीजेपी के बनाए हुए हैं 40 के 40 है, वो एक भी मंजूर सभी मंजूर नहीं ना वो कमेटी चलेगी। हमें इलेक्टेड बॉडी चाहिए, इलेक्शन कराओ, संगत अपने मेंबर चुने, वो मेंबर चुने गुरुद्वारों के प्रबंध चलाएंगे, वो अपना प्रधान चुनेंगे। जो ये सरकारी मोरे हैं, सरकार द्वारा बनाए गए एजेंट हैं, ये नहीं चलेंगे और इसके खिलाफ नहीं तो सरकार तैयार हो जाए। एक बड़ा आंदोलन की नींव रख दी है। हम सरकार को अब भी चेतावनी देते हैं, भाई आप जाग जाओ, ये हमारे धर्म का मसला है, हमारे गुरुद्वारों का मसला है, इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्शन कराओ और इससे बाहर हो। कमेटी दो फड़ हो चुकी है। जो 25 स्वरूप ले जाने का मामला है, उसमें गुरविंदर सिंह दमीजा ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसमें साफ तौर पर जो महंत करमजी जो है प्रधान है, उनको वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 स्वरूप को शिफ्ट करना है, उनको तरीके से लेकर जाना है। लेकिन अब जो है महंत करमजी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। आपको लगता है कि आपस में कमेटी दो फड़ हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? जब ये लोग सिख मर्यादा से जुड़े नहीं हुए, ये तो सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। अब इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई इनकी ये नहीं है भी ये गुरुद्वारे का वहाँ पर प्रबंध या सेवा संभालने के लिए गए हैं, ये तो गोलकों की तरफ गए हैं। इनका ध्यान ही उस पर है। ये सारे लोग करप्ट हैं। हम इस बात में नहीं जाना चाहते इनमें से कौन सही है कौन गलत है। हमारा तो ये पूरी की पूरी कमेटी पूरी करोड़ों रुपए का कोई घोटाला भी सामने आ रहा है। वो तो ये आपस में ही कर रहे हैं लगातार। हम उस बात में यहाँ की आज जो पंचायत का हमारा उद्देश्य ये नहीं है भाई दादूवाल सही है, दमीजा सही है, करमजीत मनता है। ये कमेटी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सारी कमेटी भंग की जाए और सरकार इलेक्शन कराए। यदि सरकार इलेक्शन की तरफ नहीं आती फिर अपनी भी तैयारी कर लो। गोलक जी, इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों में से या कोई और कमेटी कल को चुनकर आती है, उनका नज़र गोलकों पर नहीं रहेगी, वो घोटाले नहीं करेंगे? जो संगत जिनको चुनेगी, संगत किसको चुनेगी? उसको ही तो चुनेगी जो उसको ठीक लगेगा, जिसका उसने चरित्र देखा होगा, जिसका करैक्टर देखा होगा, जिसका किरदार देखा होगा। आज क्या है, ये लोग उठा एक आदमी तो ऐसा है वो बिल्कुल क्लीन शेव, वो मुख्यमंत्री को जाके कहता है जी मेरे को भी कल मैं इस कमेटी में मेंबर डाल दो। जब ये कमेटी बन रही थी तब की बात बताता हूँ घटना। मुख्यमंत्री कहता है तू तो क्लीन शेव है, तेरे को तो सिख मर्यादा का पता नहीं। कहता जी क्या लगता है जाता हुआ मैं अमृत छक जाता हूँ, कल मेरे को मेंबर डाल देना। उसको अगले दिन लिस्ट में डाल दिया। क्या ये हमारे गुरुद्वारे या हमारी प्रबंधक कमेटी में ऐसे लोग आएंगे? सिर्फ मजाक बना रखा है उन्होंने। तो ये सारा कुछ सरकार की, कम से कम जब इलेक्शन होगा तो लोग जिसको चुनेंगे अपने एरिया में जो अच्छा आदमी होगा। हम संगत से भी ये गोलक जी ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ, ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੰਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इलेक्शन करवाना है। संगत चुनेगी, संगत के चुने ही मेंबर प्रवान। एक आखिरी सवाल, सिरसा के नुमाइंदे आए हैं, आप ये बताएं कमेटी को भंग करने को लेकर 28 अगस्त को सिरसा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोटेस्ट होगा, कितने बजे होगा, कहाँ होगा? 11 बजे जो सोमवार 28 अगस्त का समय दिया है भाइयों ने, यहाँ से अलख जगाई है करनाल वालों ने, तो उसका बाखूबी से पूरे ये शोर है जो यूपी का लगता शोर है, हरियाणा का यहाँ है, और वो जो हमारा एरिया है वो राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है। दोनों तरफ से फिर सभी जिलों का प्रोग्राम रखा गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सिख संगत को पूरी को अपील करना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि ये जितने भी लोग लगे हैं
इन्होंने ना तो किसी ने प्रधान बनना ना इलेक्शन लड़ना। हम लोग, जैसे आपने सवाल किया था पहले भी, फिर जो लोग नए आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, लेकिन जनता जो वोट देती है उसकी जवाबदेही होती है, उसको पूछती है। इनका तो जवाबदेही है ही नहीं। ये तो स्क्रिप्ट लिखकर जो बीजेपी सरकार इनको लिख के देती भी, आपने ये करना, आपने वो करना है। आपने देखा भी चैनलों के माध्यम में हर आधे पौने घंटे बाद वो परोसा जा रहा है भी लड़ाई लड़ाई लड़ाई। सिख कौम को जो किसी भी त्रासदी में, चाहे कोरोना काल था, चाहे सुनामी थी, चाहे भूकंप था, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे बाढ़ था, उस समय जब हमने, हमारे समाज ने सेवा की, आप लोगों के सहयोग से आपने दिखाया भी, आप लोगों ने वो आप रट कर रहे हैं इनकी नज़र में, और उनको नीचा करने के लिए बीजेपी वाले, एक भाटिया जो MP है वो कहता मैं राजीनामा कराऊंगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारा सिख समाज है जो इतना सक्षम है भी अपने मसले खुद हल कर सकता है। तो हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे इस बात को लेकर? हाँ बिल्कुल, रोज मार्च है। जिस दिन वहाँ दो जिलों का ऐलान हो गया, 28 को सिरसा में है, 4 को कैथल में है, तो उसके बाद जितना आगे समय लेगा, क्योंकि सभी आज ही डेट अनाउंस करने को तैयार थे। जोश है लोगों में, लेकिन हमारे जितने भी साथी आए हैं वो सारे जोश के साथ साथ होश में भी है। हमने बड़े अनुशासन से हम जो है इस हमारे संघर्ष को, हमारे गुरुधामों को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आस्था को बरकरार रखने के लिए सारे साथी तैयार। कि ਵੱਡਾ ਕੱਟ अपना हरियाणा कमेटी दफ्तर के ਕੀਤਾ जाएगा कोई? वो बात की गल है, जो संगत फैसला करूगी उस तो बाद सरसे तो बाद कैथल, वो संगत के फैसले होंगे, वो कोई ये नहीं कर। लास्ट वाला जगदीप ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਨਾਲ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼।